वेलकम जी। आज हम टिकटॉक एड्स के थ्रू प्रोडक्ट को लॉन्च कैसे करते हैं, तो मैं आज आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा कि आपका कैंपेन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा जी, कैंपेन स्ट्रक्चर में आपने क्या करना, आपकी जो भी प्रोडक्ट है आपने उसके कैंपेन लेवल पे उसका वो मैं अभी आपको सेटिंग बताऊंगा कि कैंपेन लेवल पे हमने क्या सेटिंग करनी है। एक कैंपेन होगी, ठीक है। उसके बाद उस कैंपेन के अंदर 3 एड सेट्स होंगे। उन 3 एड सेट्स के अंदर एक एड सेट जो होगा वो हम ब्रॉड रखेंगे, टोटली ब्रॉड। उसके अंदर हम कोई भी जो इंटरेस्ट है उसको टारगेट नहीं करेंगे, ताकि हमें क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया है कि टिकटॉक की जो इंटरेस्ट टारगेटिंग है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बाज़ जगहों पे बाज़ प्रोडक्ट्स के लिए इफेक्टिव है, जिस प्रोडक्ट का उसके पास ज़्यादा डाटा मौजूद है, जिस एड सेट का डाटा ज़्यादा मौजूद है। लेकिन ओवरऑल अक्सर ऐसा होता है, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ब्रॉड टारगेटिंग जो है वो आपको बड़ी अच्छी और सस्ती परचेजेस ला के दे रही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा से एक जो एड सेट है उसको टोटली ब्रॉड रखते हैं। ठीक है, और मिनिमम बजट हमारा $20 है। ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि आपने एनालिसिस कैसे करना है। मैं आपको लाइव कैंपेन्स पर लेके जाऊंगा और लाइव डाटा जो है उसके थ्रू हम एनालिसिस करेंगे कि आपने कितना बजट स्पेंड करना है, आपने क्या क्या पैरामीटर्स देखने हैं, और कब आपने जो एड सेट है उसको शट डाउन करना है, कब आपने कंटिन्यू करना है। ये सारी चीज़ें हम लाइव एनालिसिस करेंगे लाइव कैंपेन्स के थ्रू, जो आपके रियल टाइम स्टैट्स हैं उनके थ्रू पूरा एनालिसिस करके इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। अच्छा, तो अभी तो मैं आपको कैंपेन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपने पहले एक कैंपेन बना ली, उसके बाद उस प्रोडक्ट की कैंपेन में आपने 3 एड सेट्स बनाने हैं, जिसके अंदर आपका एक ब्रॉड होगा, बाकी दो आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग करनी है, दो इंटरेस्ट फाइंड आउट करके 3 आपने एड सेट्स बना लेने हैं। हर एड सेट के अंदर अब ये जो एड्स हैं वो सेम ही होंगे। ठीक है, जो एड लेवल है वो टोटली सेम होगा। हर जो एड सेट है उसके अंदर आपने 2 से 3 एड्स, या जितने भी आपके पास एड्स आते हैं, मतलब 2 3 4 5, लेकिन 2 से 3 होने चाहिए। जो हर इंटरेस्ट है उसके अंदर 2 से 3 एड्स होने चाहिए। ठीक है जी। तो सेम नंबर ऑफ एड्स आपने हर इंटरेस्ट के अंदर करना। बेसिकली होगा ये कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक एड सेट बनाया, फिर उसी को ही आपने डुप्लीकेट डुप्लीकेट कर देना 2 टाइम्स, और फिर हर एड सेट के अंदर सिर्फ इंटरेस्ट चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है जी। तो अब ये कैंपेन में चलते हैं। मैं एक सैंपल प्रोडक्ट उठाता हूँ और उसकी आपको मैं पूरा जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो बना के बताता हूँ। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम लाइव स्टैट्स की तरफ चलेंगे कि आपने लाइव डाटा कैसे देखना है और उस डाटा की बेसिस पे आपने डिसीजन कैसे लेना है। ठीक है जी। तो आ जाते हैं टिकटॉक जो है एड्स मैनेजर की तरफ। आपने क्या करना, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसकी अभी पूरी जो है इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह और जो हम इसका कैंपेन लेआउट वगैरह कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो ये है जी हमारे एयरफोन वायरलेस ब्लूटूथ ब्लूटूथ हेडफोन्स और गेमिंग हेडसेट नॉइज रिडक्शन ईयरबड्स विद माइक। अच्छा, ये मैंने आपको इसका कीवर्ड्स के थ्रू करके बताया। एक एक कीवर्ड को थोड़ा सा डिले लेके बताया आपको, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से इंटरेस्ट जो है उनको फाइंड आउट हमने करना है। फॉर एग्जांपल, अब आपके सामने ये जहाँ से आपको पता चला कि आपको बेसिकली टेक इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो टारगेट आप कर सकते हैं। देखें, आप इंटरेस्ट टारगेटिंग का जो है जो इंटरेस्ट फाइंड करने हैं आपने, वो आप चैट जीपीटी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैट जीपीटी पर आके भी मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने कैसे आइडिया लगाना है इंटरेस्ट टारगेटिंग का। ठीक है, ये भी ओपन हो रहा है। अच्छा जी, तो प्लीज गिव मी सम इंटरेस्ट टारगेटिंग आइडियाज फॉर माय प्रोडक्ट। अब अपने प्रोडक्ट बता देनी है, वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स। ठीक है, फॉर गेमिंग। ठीक है, ये आपने ओके कर देना। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जो इंटरेस्ट हैं ये आपको उठा के बता देगा। ठीक है जी। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आप आपने ये वाले सारे जो इंटरेस्ट आपको बता रहा है ये आपने एक एक करके चेक कर लेने हैं टिकटॉक के ऊपर कि क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है। जो जो इंटरेस्ट अवेलेबल हैं और उनकी एक अच्छा ऑडियंस साइज है, आप यहाँ से भी उठा के तो उनको कर सकते हो। बेसिकली वैसे टिकटॉक के ऊपर इंटरेस्ट टारगेटिंग बहुत आसान है, अभी मैं आपको करके बताऊंगा। लेकिन ये बेसिकली आपको मैं फेसबुक के थ्रू अगर आपने करनी है इंटरेस्ट टारगेटिंग, तो आप यहाँ से बहुत बेहतरीन किस्म के इंटरेस्ट का आपको आइडिया हो जाता है। फिर आप वही इंटरेस्ट उठा के फेसबुक के ऊपर चेक करते हैं, और जो वहां पर उस ऑडियंस साइज बनता है, एक बैलेंस किस्म का ऑडियंस
ऑडियंस साइज बना के डिफरेंट आप एड सेट्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन टिकटॉक में थोड़ा आसान है, मैं आपको करके बताया, तो मैं सोचा चलो आपको थोड़ा सा एक इसका भी आइडिया दे देता हूँ कि चैट जीपीटी के थ्रू आप इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप इसको मजीद प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। थोड़ा कैप्स ऑन हुआ होगा। प्लीज गिव मी हाईली रेलेवेंट audiences with decent audience size। ठीक है जी। तो ये आपको उसको मजीद उसको ऑडियंस के जो साइजेस के थ्रू भी, बल्कि इसने सेम तकरीबन वही उठा के चीज़ आपको दे दी है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है इंटरेस्ट का कि कौन कौन से इंटरेस्ट को आपने टारगेट करना है। ठीक है जी। अच्छा, तो अब आपने जो प्रोडक्ट थी हमारी ये रही। ठीक है, अब इसकी इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं। मैं आपको इधर कैंपेन पर लेके जाता हूँ। आपने अगेन अगेन यहाँ से क्रिएट कैंपेन पर आ जाना है, वेबसाइट कन्वर्जन। अच्छा, प्रोडक्ट का नाम है आपका एयरफोन्स। ठीक है जी। ये सारी ऑप्शंस अभी हमने नहीं सिलेक्ट करनी है, कंटिन्यू पर आप आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है और उसके बाद आपने उसका, अभी इसको हम ब्रॉड रखेंगे इस एड सेट को। ठीक है जी। उसको आपने ब्रॉड पे क्लिक कर देना है, उसका सॉरी जो इंटरेस्ट का नेम है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना अपना, ऑप्टिमाइजेशन इवेंट आपने कंप्लीट पेमेंट। ठीक है जी, उसको सिलेक्ट कर लें। प्लेसमेंट्स के ऊपर आपने प्लेसमेंट सेलेक्ट करके पैंगल को हटा देना, ये सेम फॉर्मेट है हर उसका। ठीक है जी। अच्छा, कस्टमर उसके अंदर यहाँ से अपने ऑडियंस जो है वो रिमूव करके यहाँ पर पाकिस्तान। ठीक है जी। अब यहाँ से आपकी, अब ये जो है ये दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रोडक्ट जो है चल जाएगी। तो आपने उसका कर लेना है। एज के अंदर आप शेयर कर सकते हैं, 13-17 का फ़ायदा नहीं है, 18+। और आगे आ जाएं। ठीक है जी। ऑडियंसेस ये तब आती है जब हम लोग लोकल लाइक ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं, ये आगे जाके बात होती है। ये टिकटॉक पे इतनी इफेक्टिव ज़्यादा नहीं है फिलहाल। ठीक है, आज की डेट में। तो इसलिए अभी फिलहाल इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जो आगे आ जाते हैं इंटरेस्ट। ठीक है जी। अब आपकी प्रोडक्ट है गेमर्स के लिए, और जहाँ से आपने डिफरेंट इंटरेस्ट देख लेने हैं। ठीक है, आपने एक एक इंटरेस्ट को देखना है और उसके अंदर जाके विजिट करना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट उस कैटेगरी में फॉल करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें ट्रैवल। ठीक है, नॉर्मली वो लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो भी अक्सर इस ऐसी जो स्मार्ट और कॉम्पैक्ट किस्म की प्रोडक्ट है, एयरबड्स हो गए, इनको लेके रखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहें तो पूरी पूरी जो ट्रैवल की वो ऑडियंस है, इसको भी टारगेट आप कर सकते हैं। इसका भी जो साइज़ है वो अच्छा है। लेकिन अभी शुरू में हम चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ हाईली रेलेवेंट किस्म के इंटरेस्ट को हम टारगेट करें। ठीक है जी। तो अभी नीचे आप आ जाएं, यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, लाइफ सर्विसेज है, बिजनेसेस। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर जैसे आप जिम में जा रहे हो या आप आउटडोर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो भी अक्सर लोग जो है हेडफोन्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो यहाँ पे जो सबसे रेलेवेंट इंटरेस्ट में लग रहा है वो है गेम्स। ठीक है, ये अब आप पूरी टिकटॉक में आपने जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसके अंदर आपने अंदर से जो इसकी इंटरेस्ट टारगेटिंग है, जैसे अ, एक सेकंड जी, ये वो सिलेक्ट हो गया था। जैसे गेम्स का है। ठीक है, आप पूरे के पूरे जो है इस इंटरेस्ट को ही टारगेट कर लें, बजाय इसके कि आप अंदर जाके इसके सब इंटरेस्ट वगैरह को अलग अलग करके आप उसको टारगेट करें, क्योंकि इससे आपका ऑडियंस साइज काफ़ी छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो टिकटॉक के ऊपर आपका, मैंने जैसे पहले ही बताया आपको कि आपका जो ऑडियंस साइज है वो अगर 20 मिलियन तक भी है, ठीक है, मतलब 18-20 मिलियन तक भी है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने गेम्स का सिलेक्ट किया, तकरीबन 14 मिलियन आपका ये इंटरेस्ट ऑडियंस का साइज है। बैलेंस्ड जहां पर आए आपने समझ जाना कि ये ठीक है। ठीक है, मतलब आपका ऑडियंस साइज बिल्कुल बेहतरीन है, ओके है। अगर बैलेंस से कम होता तो फिर आपने 2-3 इंटरेस्ट और डालने हैं इधर। ठीक है जी। अच्छा, ये आपने गेम्स का कर दिया। उसके बाद आप आगे आ जाएं। टारगेटिंग एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ऑडियंस साइज ठीक है। उसके बाद आपने जो बजट है $20 कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने डे पार्टिंग करनी है या नहीं करनी, तो हमने नहीं करनी है। ठीक है जी। तो अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। बाकी आपने कुछ स्ट्रेटजी वो चीज़ नहीं छेड़नी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका क्रिएटिव की बारी आ गई। ये बेशक नाम दे ना दे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन हम फिर भी दे देते हैं कि ये ईयरबड्स। ईयरबड्स और साथ आपका जो भी इंटरेस्ट है गेमिंग। ठीक है, ये आपने उसका नाम दे देना है। यहाँ पर भी हमने अपना जो इंटरेस्ट है उसका नाम देना है, ब्रॉड नहीं, गेमिंग।
ठीक है जी। तो इसको नेक्स्ट कर दें आप। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जितने भी आपने एड्स इसके क्रिएट किए हैं, जो जैसे कि पहले जो आप गाइडलाइंस मैंने आपको बताई थी, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जितने भी अपने एड्स क्रिएट किए आपने वो सारे के सारे अपलोड कर देने हैं, ठीक है, इस एड लेवल के ऊपर। तो ये आप लाइब्रेरी में जाएं, जितने भी अपने एड्स, फॉर एग्जांपल ये 3-4 अपने एड्स जो हैं उनको आप, जो है आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, अब ये 4 एड्स आपके चलेंगे, इनमें से और एक एड सेट है और उसके आगे से 4 एड्स हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने बाद में लेटर ऑन जाके जो जो एड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपने उनको रखना है, जो एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको अपने बंद कर देना है। ठीक है। तो ये खैर जो वैल्यूज वगैरह हैं कि आपके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ, इंटरेस्ट टारगेटिंग का बता रहा हूँ कि आपने वो कैसे करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने अपना जो ब्रांड नेम है वो लिख देना है, जो भी आपकी शॉप का नेम है आपने वो लिख देना है, या फिर आप यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, या फिर आप अपना लोगो यहाँ पे डाल दें और अपनी शॉप का नेम लिख दें, या इवन आप प्रोडक्ट का नेम भी इधर लिख सकते हैं क्योंकि वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है। अच्छा, ये आपका एड्स है, आपने हर एक ऐड का जाके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेना, और टेक्स्ट को या तो सेम रख लें या डिफरेंट किस्म के आप टेक्स्ट हर जो ऐड ग्रुप है उसको कर सकते हैं। मैं वैसे सेम ही रखता हूँ। ठीक है, जैसे लिमिटेड स्टॉक। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लग दो स्टॉक रनिंग आउट सून। ठीक है जी। डिस्काउंट वगैरह आप दे दो, गेट 50% ऑफ टुडे। ठीक है जी। यहाँ पे आप शिपिंग का लिख सकते हो, फ्री शिपिंग नेशन वाइड, अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हो नेशन वाइड। ठीक है, यहाँ से आपको काफ़ी हद तक ये भी आइडिया हो जाएगा। मैं वैसे एक ही रखता हूँ, आप डिफरेंट, क्योंकि आप पहले अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा डिफरेंट ये जो ऐड इसके टेक्स्ट हैं इनको चेक कर लेना कि आपको कौन सा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर ज़रा ज़्यादा बेहतर कन्वर्जन मिल रही है। ठीक है। वैसे मुझे लिमिटेड स्टॉक के ऊपर ज़्यादा अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिलता है। तो बेसिकली मैं वही रखता हूँ, सेम टेक्स्ट ही उन सबके ऊपर, सबके एड्स के ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाएं। कॉल टू एक्शन जो है वो आपने स्टैंडर्ड ही रखना है, डायनामिक उसका नहीं रखना, स्टैंडर्ड और शॉप नाउ। ठीक है जी। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल जो है वो डाल देना है, और ये आपका पूरा एड लेवल की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, तो इस तरीके से आपने अब पीछे आप आ जाएं। ठीक है। और ये मैं आपको बता दूंगा, आपने एक इंटरेस्ट जो है गेम्स का एड सेट बना लिया जिसके अंदर आप गेम्स को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये पे यहाँ पे आप गेम्स डाल रहे हो, गेम्स। ठीक है जी। ये गेम्स का आपने एक एसेट बना लिया। दूसरा जो एसेट है वो आपने ब्रॉड रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपने इसको ब्रॉड रखना है, ब्रॉड। ठीक है, ये आपका दूसरा एसेट बन जाएगा, और उधर इंटरेस्ट के अंदर आपने कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, जीरो, कुछ भी नहीं डालना। ठीक है, उसको भी आपने नेक्स्ट करना है, और आपका जो ऐड लेवल है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जो जो आपने पहले एड्स डाले थे सेम वही सारे एड्स आपने यहाँ पे क्रिएट करने हैं। और उसके बाद ये चूंकि मैंने सबमिट था किया तो उसने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपने एड्स बिल्कुल सेम रखने हैं, बस इंटरेस्ट चेंज करने हैं 3 एड लेवल के ऊपर। ठीक है जी। इस तरीके से अब यहाँ पर आप आ जाएं, और अब आपको एक और इंटरेस्ट जो है वो मैं फाइंड आउट करके बता देता हूँ कि एक और इंटरेस्ट हमने तो दो इंटरेस्ट होने चाहिए, एक ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरा जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर हम आ जाएंगे और देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के साथ हाईली रेलिवेंट इंटरेस्ट कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पर आके आप चेक करें तो सबसे हाईली रेलिवेंट इंटरेस्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है, होम इम्प्रूवमेंट नहीं, बिजनेस सर्विसेज, एपरल नहीं, एप्स अप्लायंसेस, टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है जी। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपने ऑडियंस साइज देख लेना, बैलेंस्ड है, आपने ये पूरा इंटरेस्ट जो है फिर इसको टारगेट कर लेना। ठीक है जी। तो आपने प्रोडक्ट थी एयरफोन्स। ठीक है, एक जो एड सेट है वो हमने ब्रॉड बना दिया जिसके अंदर हमने कोई भी इंटरेस्ट जो है टारगेट नहीं किया। एक जो हमने एड सेट है उसके अंदर हमने टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को टारगेट किया, और एक तीसरा जो एड सेट था उसके अंदर हमने गेमिंग को टारगेट किया। ठीक है। इस तरीके से आपने तीन एडसेट्स बना लेने हैं, एक ब्रॉड रखना है और दो में आपने इंटरेस्ट जो है वो डाल देने हैं। एडसेट लेवल ये हो जाएगा। एड जो एड लेवल है जहाँ पे आपने एड्स डालने हैं वो सेम होगा, सारे एडसेट्स का एड लेवल बिल्कुल सेम होगा। ठीक है। तो आपने सिंपली पहले एक ब्रॉड का बनाना है, उसको डुप्लीकेट कर देना है 2 टाइम्स। ठीक है, एड सेट। ठीक है। फिर हर एड सेट के अंदर सिर्फ आपने इंटरेस्ट चेंज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट लॉन्च का जो कैंपेन स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। अब इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम थोड़े से लाइव स्टैट्स स्टडी करेंगे, थोड़े पैरामीटर्स वगैरह देखेंगे क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, कि कब आपने किसी भी एड सेट को बंद करना है। ठीक है, कब आपने उसको कंटिन्यू रहने देना है। ठीक है, और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मूविंग फर्दर। ठीक है जी।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।